एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ धनतेरस की सारी पूजा सामग्री शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या सामग्री की आपको ज़रूरत है। तो धनतेरस पर 3 पूजाएं विशेष रूप से करी जाती है। यम दीपक की पूजा वो तो सबके यहाँ होती है। उसके बाद करी जाती है धन्वंतरी जी की पूजा, उस दिन धन्वंतरी जयंती भी होती है इसलिए। और करी जाती है कुबेर जी की पूजा, साथ में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तो हम तीनों दिन चारों दिन करते ही हैं, धनतेरस पे, छोटी दिवाली पे और बड़ी दिवाली पे। तो आज मैं आपको धनतेरस पूजा में आपको ये तीनों चारों पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी ये बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूजा कैसे करनी है इसका एक संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, यानी ये सभी पूजा आप एक साथ एक चौकी पर लगाकर भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कई लोगों के यहाँ यम दीपक नहीं जलाया जाता है तो आप सिर्फ बाकी पूजा कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए अब सामग्री से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जल लेना है, थोड़ा सा जल आप आधा गिलास भरें वरना गिरने का डर रहता है। इससे आप रोली घोल सकते हैं, चंदन घोल सकते हैं, तो वो सब काम के लिए हमने जल लिया है। इसके बाद हमें लेना है चंदन, रोली और चावल। तो ये सब तो पूजा में रिक्वायर्ड होता ही है, तो ये सामान हम लेंगे। इसके बाद मैंने ये जो चंदन होता है, चंदन हम ऐसे घोल कर रख लेते हैं। तो कोई कटोरी हो, स्टील की, पीतल की, जैसी भी, उस कटोरी में या ऐसे चोपड़े में आप इसे घोल कर रख सकते हैं, तो ये लगाने में इजी हो जाता है। और रोली हम सूखी लगाते हैं, वरना आप रोली भी घोल सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पूजा में जो विशेष कर से रिक्वायर्ड होता है वो होता है मूंग और चावल। अलग अलग नहीं लेते हैं, दोनों चीज़ों को मिक्स करके लेते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए मूंग ली है और चावल ली है, इन्हें एक साथ मिक्स कर देते हैं बराबर क्वांटिटी में, और वो मूंग चावल चढ़ाए जाते हैं दिवाली की सभी पूजा में। तो ये हम लेते हैं। और साथ में दिवाली पर विशेष रूप से भगवान को धनिया अर्पित किया जाता है। तो धनिया आपको धनतेरस के दिन ही खरीद के लाना होता है और वो हम हमारी पूजा में रखते हैं। इसके बाद आपको भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ दक्षिणा जरूर से लेनी है, जितनी भी दक्षिणा आप लेना चाहेंगे। तो इसके बाद आप जो नया सोने चांदी का सामान ला रहे हैं, नया ला रहे हो तो नया लें। अब हर धनतेरस पे आप सोने चांदी का नहीं सामान लाते हैं तो आप बर्तन ला सकते हैं स्टील के, और मतलब क्या क्या खरीदें आप, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने कोई सोने चांदी का सामान धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदा है तो आपके घर का जो भी सामान हो, आपके यहाँ चांदी का सिक्का, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ थोड़ा सा ही सामान लिया है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और थोड़ा भी रख सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहें। तो ये हमने सोने चांदी का सामान हमें लेना है। आप नया ला रहे हो तो नया लें, और नया नहीं ला रहे हो तो जो आपके घर में है वो लें। इसके बाद मिश्री या फिर चीनी आपको लेनी है, और हम भगवान को पीने का जल अर्पित करने के लिए जल लेंगे। इसी के साथ साथ पूजा में हम गंगा जल भी ज़रूर से लेंगे, तो गंगा जल मैंने लिया है। इसके बाद धूप लेंगे, धूप बत्ती की आवश्यकता होती है तो धूप लें, या फिर अगरबत्ती आप ले सकते हैं। तो मैंने धूप ली है, धूप लेंगे। इसके बाद मोली ज़रूर से लेंगे वस्त्र के रूपों में अर्पित करने के लिए, और हमें चाहिए माचिस। इसके साथ साथ मैंने गणपति जी के लिए जनेऊ लिया है। आप गणपति जी, धन्वंतरी जी और कुबेर जी सबके लिए जनेऊ ले सकते हैं, तो जनेऊ लेंगे। जनेऊ ना हो तो आप कच्चा सूत जो होता है उसे 7 बार हाथ पे लपेट के ले सकते हैं, हम भी यूजुअली वही लेते हैं। इसके बाद मैंने इत्र लिया है। अब गणपति जी की मूर्ति, सरस्वती माता की मूर्ति और लक्ष्मी माता की मूर्ति। कई लोगों के यहाँ सिर्फ लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं, पर मैं आपको बोलूंगी कि आप लक्ष्मी गणेश जी, सरस्वती जी तीनों लेकर आए। आपके घर की पहले की मूर्ति हो, जैसे हमारे यहाँ पीतल की मूर्ति है तो हम हर वर्ष नहीं लाते हैं। अगर आप नई मूर्ति लाते हो तो धनतेरस के दिन ही आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लानी होती है, पर नई मूर्तियों की जो पूजा है वो आपको दिवाली से स्टार्ट करनी होगी। मतलब आज की पूजा के लिए, धनतेरस की पूजा के लिए आपके मंदिर में जो पिछले साल के लक्ष्मी गणेश जी होंगे, अगर आपके पास पीतल के हैं तो वो आपको लेने होते हैं। तो हम लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती माता तीनों की पूजा करी जाती है, तो उन तीनों की मूर्ति लेंगे। इसके बाद पूजा के लिए हम धूप बत्ती लेंगे, और बत्ती लेंगे। तो ये बत्ती आप कैसे बना सकते हैं पूजा के लिए, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। डबल बत्ती हमें पूजा में लगती है तो ये आप बना सकते हैं, वरना नॉर्मल बत्ती तो आप ले ही सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए पूजा के लिए दीपक, तो आप घी का दीपक ले सकते हैं माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करने के लिए। तो ये सब तो सामग्री वो है जो हमें मेन धनतेरस पूजा के लिए रिक्वायर्ड होगी। साथ ही साथ हमें पूजा के लिए कुछ फूल लेने हैं, और आप चाहें तो फूल माला भी ले सकते हैं, सिर्फ फूल लेंगे तो उतना भी काफ़ी होगा।
इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ धन्वंतरी पूजा की सामग्री। तो धन्वंतरी पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिए। धन्वंतरी भगवान की फोटो हो तो आप वो लें, धन्वंतरी भगवान की फोटो ना हो तो आप विष्णु जी की फोटो भी ले सकते हैं, क्योंकि धन्वंतरी जी विष्णु जी के अंश अवतार माने जाते हैं। और धन्वंतरी जी के हाथ में कलश होता है और शंख चक्र होता है। और इसी के साथ साथ ये देखिए, ये धन्वंतरी जी हैं जिन्हें आयुर्वेदिक गॉड यानी आयुर्वेद के देवता भी बोले जाते हैं धन्वंतरी जी। इसके बाद आज के दिन हमें गंगा जल की पूजा भी करनी चाहिए। और गंगा जल की पूजा के लिए आप छोटी सी लुटकी में गंगा जल भर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से गंगा जली जो आती है उसमें भी आप गंगा जल भर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होती है कुछ औषधियाँ, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें, या फिर आप बोल सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, या फिर मेडिसिनल जो चीज़ें होती हैं वो हमें लेनी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर मुनक्का ली है जो कि सर्दी खांसी में काम आती है। इलायची मैंने ली है, ये काली मिर्ची है, लौंग है, ये दालचीनी है, जायफल, बड़ी इलायची मैंने ली है, सुपारी ली है, और ये है नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते के पत्ते और तुलसी के पत्ते हैं, साथ में ये आंवले के पत्ते हैं, और मैंने एक पपीते का पत्ता लिया है। तो अगर आपको 13 सामग्री मिल जाती है, ये 13 आयुर्वेदिक चीजें, तो आप ये लें। अगर आप कोई मेडिसिन लेना चाहें, जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप धन्वंतरी जी की पूजा जरूर से करें। और फिर जो आपकी डॉक्टर में काम आने वाली चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं डॉक्टर के, वो सब भी आप अपनी पूजा में जो है वो ले सकते हैं। तो धन्वंतरी जी की पूजा में आपके पास जो भी आपकी कोई दवाई जो आप खाते हो वो आप भगवान के पास रखें और भगवान को बोलें कि जल्दी हमें इससे छुटकारा मिल जाए, इस दवाई से भगवान। तो इस प्रकार से भी आप धन्वंतरी जी की पूजा के लिए सामग्री ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यम दीपक के पूजन के लिए सामग्री क्या है। यूजुअली सभी के यहाँ यम दीपक का पूजन तो होता ही है। तो इसके लिए आपको दक्षिणा में चढ़ाने के लिए हमें सिक्के चाहिए होते हैं, सिक्के के रूप में दक्षिणा। इसी के साथ साथ यम का दीपक प्रज्वलित करने के लिए चौमुखी दिया लिया जाता है। हमारे यहाँ चौमुखी दिया लेते हैं, या फिर कई लोग नॉर्मल जो दिया होता है ऐसे वाला दिया वो भी ले लेते हैं। और कई लोगों के यहाँ 4 बाती का नहीं जलता है, 1 बाती का जलता है, तो आप 1 बाती का जलाएं। हमारे यहाँ 4 बाती लगा के प्रज्वलित किया जाता है। 4 मुख होते हैं उस दीपक में निकले हुए, तो उसकी पूजा होती है। अगर 4 मुंह वाला नहीं मिले तो आप आटे से उस दीपक को बना सकते हैं, आटे से भी कई जगह पर बनाया जाता है। सादे दिए में भी आप 4 बत्ती लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार से गोल सराई लेकर भी इसे आप प्रज्वलित कर सकते हैं। गुड़ लेते हैं हम दीपक को जिमाने के लिए। इसके बाद अबीर और गुलाल आपको लेना है तो गुलाल लेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर ये जो यम दीपक होता है इसमें विशेष रूप से जो कौड़ी डाली होती है उसमें छेद होता है, तो इस प्रकार से छेद करा होता है ये कौड़ी में। अब ये कौड़ी में घर में तो छेद हमने कर रखा था पहले, एक कौड़ी में घर पे छेद, पर आप कोई ज्वेलरी जहाँ पर ज्वेलरी का रॉ मटेरियल मिलता हो, यानी ज्वेलरी बनाने का जहाँ सामान मिलता हो, वहां पे आपको ये जो कौड़ी है ये आसानी से मिल जाएंगी। तो अगर आपके यहाँ भी छेद करी हुई कौड़ी चढ़ाते हो तो वो आपको वहां आसानी से मिल जाएंगी ज्वेलरी बेचने वाले सामानों पे, जहां पर ज्वेलरी बनाने का सामान मिलता है। और फिर वहीं से हमने ये जो कौड़ी है ये लाई थी, और हमारे यहाँ पर छेद करी हुई कौड़ी लेते हैं इसलिए मैंने ये लिया। आपके यहाँ नॉर्मल कौड़ी लेते हो तो वो ले, और अगर छेद वाली नहीं मिल रही और छेद वाली लेते हो तब भी आप बिना छेद वाली भी ले सकते हैं। तो ये हमारा यम दीपक के पूजन का सामान हो गया। अब मैं आपको कुबेर पूजन की सामग्री दिखा देती हूँ। तो कुबेर पूजन के लिए हमें कुबेर जी की फोटो या फिर मूर्ति चाहिए, और या फिर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप ऐसे सुपारी पर मोली लपेट कर भी बैठा सकते हैं। और अगर ये भी ना कर रहे हो तो आपका बेस्ट ऑप्शन है आप अपना ज्वेलरी का डब्बा, ये ऐसा बॉक्स हो, आपका ज्वेलरी का ही जरूरी नहीं है, आप टिफिन में रखते हो अपनी ज्वेलरी, किसी डब्बे में रखते हो, जिसमें भी आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं वो चीज आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है कुबेर जी का दिया, अगर आपको मिल जाए। अगर ये ना मिले तो मिट्टी का नॉर्मल दिया भी ले सकते हैं, पर जैसे ये हम 2 प्रज्वलित करते हैं हर वर्ष तो इसे कुबेर जी का दीपक बोला जाता है। ये ऐसे बिना स्टैंड के भी आता है, और ये आपको स्टैंड वाला भी मिल जाएगा। तो स्टैंड वाले में ऐसे नीचे कछुआ होता है और इसके ऊपर दीपक लगा होता है। तो ये दिया अगर आपको मिल जाए, या ऑनलाइन में मिल जाएगा आपको, कुबेर दीपक बोला जाता है, इसे कुबेर दीपम भी बोलते हैं। तो ये कुबेर जी का दीपक अगर आपको मिल जाए तो ये कुबेर जी की पूजा में आप जरूर से प्रज्वलित करें। इसके बाद आपको कुबेर जी की पूजा में एक नींबू की आवश्यकता होती है। तो यही सब सामान हमें कुबेर जी की पूजा के लिए चाहिए। साथ ही साथ धनतेरस पर जो भी आप नए बर्तन खरीद के लाएं, जो भी नया सामान आप खरीद के लाएं, बर्तन हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकते हैं, सोने चांदी का सामान, तांबे पीतल स्टील का सामान हो सकता है, तो वो सब आपको बर्तन भी ले लेने हैं। इसी के साथ साथ अब मैं आपको प्रसाद बता देती हूँ। प्रसाद में आप क्या ले सकते हैं। तो प्रसाद में आप कोई फल ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो भी मिठाई ला रहे हो
तो आप वो मिठाई भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको और एक दीपक चाहिए होगा। अगर आप अलग अलग पूजा कर रहे हैं धन्वंतरी जी की और बाकी सभी लक्ष्मी गणेश जी की, अगर एक साथ कर रहे हैं तो एक दीपक में काम हो जाएगा, पर कुबेर जी के लिए हम कुबेर दिया भी जलाएंगे। इसके साथ साथ सारे दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमें सरसों का तेल चाहिए होता है। सरसों के तेल में ही दिवाली की सारी पूजा होती है। बस एक दीपक माता लक्ष्मी को घी का लगता है। इसके बाद 13 दीपक प्रज्वलित करे जाते हैं धनतेरस पर। तो एक तो हमारा जो वो है वो वाला दिया कुबेर यम दिया वो हम लेते हैं, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर ये 12 दिए लिए हैं। तो ये 12 दिए हमें लेने होते हैं। तो हमें 12 मिट्टी के ऐसे दिए लेने हैं और एक हमें यम दिया लेना है, यानी कि टोटल 13 हमें मिट्टी के दिए लेने हैं। तो मिट्टी के नॉर्मल जो दिए आते हैं वही लेना आप प्रेफर करें, क्योंकि उससे हमारे जो कुम्हार होते हैं उनका भी फायदा होता है। इसी के साथ साथ आज झाड़ू भी खरीद कर लाई जाती है, नई झाड़ू। पूजन इसका कई लोग धनतेरस पे ही कर लेते हैं और कई लोग दिवाली पे करते हैं। तो हमें एक झाड़ू खरीद के लेके आनी है। और इसी के साथ साथ पूजा के लिए जो कपड़े लगते हैं, तो पूजा के लिए धन्वंतरी जी के लिए एक पीला कपड़ा चाहिए आपको और बाकी पूजा के लिए लाल कपड़ा चाहिए। तो यही सारी सामग्री है जो आपको धनतेरस की संपूर्ण पूजा के लिए लगने वाली है। आप छोटे छोटे इसे पार्ट में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या सामग्री रिक्वायर्ड होगी। अब अगर आप सेपरेटली अलग पार्ट देखना चाहते हैं कि कुबेर जी की पूजा में क्या लें, धन्वंतरी जी की पूजा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लें, यही सब सामान अगर आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।